नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ट्राइंगल चैप्टर में 6.2 का ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम स्टेटमेंट पहले पढ़ लें तो यहाँ पे दिया हुआ है इन द फिगर इफ एल एम पैरेलल टू सी बी दिस इज गिवन। तो सबसे पहले इसमें सभी क्वेश्चन ज्यादातर टू प्रूफ पे डिपेंड है, तो आप इसी तरह से उन्हें लिखेंगे गिवन एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी एंड सेकंड वन इज एल एन पैरेलल टू। इस फिगर भी आपको दिया हुआ है, तो फिगर आपका इस तरह से दिया हुआ है, मैंने इसको बना दिया। ये आपका फिगर है, ये पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो आप ध्यान से समझिए, बहुत आसान भी है। इन ट्राइंगल ए बी सी आप टॉप ट्राइंगल ले लेंगे, अपर ट्राइंगल प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसका पूरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय बीपीटी वी गेट या फिर वी हैव, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए किस तरह से आपको क्या करना है, आपको पता चल गया कि बीपीटी थ्योरम यहाँ यूज हो रही। तो बीपीटी थ्योरम का मतलब है इसके जो साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल होगा। तो ये रेशियो है, ये आपकी साइड टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है और इधर ये एसी भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो आप फटाफट यहाँ पे लिखेंगे देन आपका हो जाएगा ये ए एम डिवाइड बाई, आप देखिएगा यहाँ पे प्रूफ क्या करना है ए बी, ठीक है, ध्यान दीजिए मेरी बात को। यहाँ पे ए बी डिवाइड प्रूफ करना है, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं ए एम डिवाइड बाई बी एम, लेकिन वहां पे एक स्टेप बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने आपको डिडक्शन, आपको मैं ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैंने इसका प्रूफ ऑलरेडी आपका एक वीडियो बना के रख दिया है, ताकि आप इसे एक बार दो बार तीन बार जब तक आपको समझ में ना आए उसे देख के समझ सकें। तो इसलिए मैं इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, इसका प्रूफ ऑलरेडी आपको मिलेगा। तो वहां पे मैंने डिडक्शन दिया है ए एम डिवाइड बाई बी एम भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हैं ए एम डिवाइड बाई होल साइड ए बी, एक ही बात है। वो कैसे आता है वो वहां मैंने समझाया है। इसके साथ साथ आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बी एम डिवाइड बाई ए बी, मीन्स थ्री इसके डिडक्शंस हैं। देखिए सबसे पहले ए एम डिवाइड बाई बी एम पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ए एम डिवाइड बाई ए बी, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा बी एम डिवाइड बाई ए बी। और चाहे तो ये स्मॉल पार्ट लेके पूरा साइड ले लें, तो कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें प्रूव करना वही हम लेंगे, हम स्टेप को बढ़ाएंगे नहीं। तो ए एम डिवाइड बाई ए बी इक्वल टू, अब इधर आ जाइए इस साइड पर, तो ये हो जाएगा ए एल डिवाइड बाई ए सी, ए एल डिवाइड बाई ए सी, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट लोअर ट्रायंगल पे आ जाइए। इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, और यहां भी आपको कुछ गिवन है। आप देखिए नेक्स्ट गिवन थिंग्स इज एल एन पैरेलल टू सी डी। तो एल एन पैरेलल टू सी डी, जैसे ही आपको देखिए यहाँ पे एल एन है और ये सी डी ये पैरेलल मिल गया, तो आप तुरंत लिखेंगे देन बाय वी गेट, यहाँ भी बीपीटी को यूज कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए बीपीटी जैसे यूज करेंगे तो यहाँ भी वही मिलेगा, ए एन डिवाइड बाई ए डी। तो हमने लिखा यहाँ पे ए एन डिवाइड बाई ए डी इक्वल टू, आप देखिए राइट हैंड पे देखेंगे तो ये साइड है ए एल डिवाइड बाई ए सी, ए एल डिवाइड बाई ए सी, और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इस, ठीक है। अब आप देखिएगा कि जब ये इक्वेशन 1 और 2 आपको मिल गए, तो इसका राइट हैंड जरा देखिए ध्यान से, इधर भी लिखा है ए एल डिवाइड बाई ए सी, इधर भी लिखा है ए एल डिवाइड बाई ए सी, मीन्स बोथ थिंग्स आर सेम। तो आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यहां से आप लिखेंगे ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एल बाई ए सी का वैल्यू ये वाला आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो
AN बाई AD। और आपको यही प्रूव करना था, आगे कुछ लिखना नहीं है, फाइनली आपको लिख देना है हैंस प्रूव्ड। सभी क्वेश्चन में आंसर जरूर लिखना है। अब आप क्लास 10th में आ गए हैं और क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम देंगे, तो आप इस चीज को हैबिट में लाइए कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखें। क्योंकि आपको बताते चले कि जो मार्किंग स्कीम बोर्ड हमें देता है उसमें क्लियर लिखता है हाफ मार्क्स फॉर आंसर। तो यहाँ पे ये आपका आंसर है और ये आपने यहाँ इंडिकेट कर दिया दिस इज योर आंसर। तो अगर आप ये स्टेप नहीं लिखते हैं तो कोई कोई टीचर्स मार्क्स काट देते हैं और कोई कोई नहीं भी काटते हैं कि चलो बच्चे ने पूरा तो सॉल्व किया ही है, आंसर नहीं लिखा है, चलिए छोड़ देते हैं। लेकिन बोर्ड क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है हाफ मार्क्स फॉर आंसर। तो ये लाइन लिख के यहाँ पे ये लिखना कंपलसरी। तो आप अभी से हैबिट डालें, हर एक क्वेश्चन में जहाँ पे प्रूफ का क्वेश्चन है वहाँ हैंस प्रूफ लिखें, और जहाँ पे आंसर का क्वेश्चन है वहाँ सिंपली लिखें आंसर। जैसे मान लीजिए आ गया 257 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपने लिखा 257 सेंटीमीटर स्क्वायर और आगे लिख दिया आंसर, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का प्रूफ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क करके कॉपी में रखिएगा। इसके बाद में सारे क्वेश्चन दिए हैं, वो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप उन्हें देखिएगा एक बार कॉपी में। अब हम क्वेश्चन नंबर पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है आपका नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप देखिएगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस एक्सरसाइज इस चैप्टर में जो आपकी इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो आपकी थ्योरम्स हैं। जो 5 थ्योरम्स थे उसमें से 2 हटा लिए गए हैं, तो 3 थ्योरम्स बचे। उन 3 थ्योरम में आपके 2 थ्योरम कंपलसरी एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, और वो 2 थ्योरम आपके और करके आते हैं। जैसे कोई भी एक थ्योरम दे दिया और उसके सेकंड पार्ट नीचे लिख दिया और दूसरा थ्योरम, ये ऐसा अभी तक मिला है। लेकिन इस बार अब आपके नंबर ऑफ थ्योरम्स कम हो गए हैं, तो हो सकता है आपका और पार्ट ना दिया जाए, केवल एक सिंगल थ्योरम ही दे दी जाए, क्योंकि कुल मिला के 3 ही थ्योरम है, तो 3 थ्योरम में कोई भी पूछी जा सकती है। तो उस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला आपका टारगेट होगा वो 3 थ्योरम्स को कंप्लीट करना, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका थ्योरम का ये हो जाएगा। अब कोई एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, तो वो एक क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, इसलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं, इनमें से ही कोई एक होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम in which AB parallel to DC and its diagonal intersect each other at the point O. Show that AO upon BO equal to CO upon DO. So this is the statement of this question. तो इस केस में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आप अपना गिवन ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन आपका जो दिया हुआ है वो है ओके ओके ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन सबसे पहले है, तो ए का क्या आपको दिया है, ए ट्रपेजियम, ए बी सी डी इज ए ट्रपेजियम, ए बी सी डी इज ए ट्रपेजियम। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। साथ में दिया है ए बी पैरेलल टू डी सी, इतना दिया है, एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। डीसी दिया है तो आप डीसी भी लिख सकते हो, और साथ में दिया है 2 डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी दिया है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स दैट इज ओ। इतना चीज दिया है, और आपको प्रूव ये करना है दैट इज AO अपॉन BO
AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। तो ये आपका पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, इतना प्रूव करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो आप कोई भी एक डायग्राम बनाएंगे ट्रेपेजियम का। तो देखिए किस तरह से हमने ये ट्रेपेजियम बना लिया। इसका एक पेयर पैरेलल होगा और इसका हमने नाम ABCD यहां से ही स्टार्ट कर लिया, ABCD। याद रखिए हमेशा जब भी नाम यहाँ पे लिखा जाता है तो वो सीरियल से होता है, कहीं से स्टार्ट करो। अगर यहां से करते हो तो ABCD साइक्लिक फॉर्म में। आप यहाँ पे ए के बाद सी नहीं लिख सकते हो, अगर लिख देते हो तो गलत आ जाएंगे, सभी प्रूफ गलत आ जाएंगे, सब कुछ गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा यहाँ से शुरू करते हैं तो ABCD। उल्टा भी लिख सकते हो ABCD, लेकिन यहाँ पे कोई गैपिंग नहीं आएगी, कोई मिसिंग नहीं आएगा बीच में। आप सोचो कि ए के बाद सी लिख दें तो गलत हो जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे डायगोनल्स भी दिए हुए हैं, तो आपने डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए हैं। और डायगोनल्स ड्रॉ करने के बाद अब आपको यहाँ पे इतने से अभी कुछ प्रूफ नहीं हो रहा है, तो जो आपको प्रूफ करना है वो चीज नहीं आ रही है। आपका पॉइंट O हो गया, तो मैंने वो भी लिख लिया। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्शन कर लिया। वो कंस्ट्रक्शन हमने इस तरह से कर लिया कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, इस CD के या फिर AB के, किसी के भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल ऑलरेडी गिवन है, तो इसका नाम हमने क्या ABCD, इसको चलो E लिख देते हैं, या कुछ और भी लिखा जा सकता है। तो ये पॉइंट आपका हो गया E, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्शन हमने की है, तो यहाँ पे लिखना होगा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमने जो किया है वो लिखेंगे ड्रॉ EO पैरेलल टू AB एंड पैरेलल टू DC। ये आपको ऑलरेडी गिवन ही था कि ये लाइन AB और DC पैरेलल है, तो उसी के पैरेलल मैंने EO ड्रॉ कर ली। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे कैसे आपको इसको प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। बहुत आसान प्रूफ है, लेकिन अगर आप समझ लेंगे तब, और समझेंगे नहीं तो थोड़ा डाउट में रहेगा कि प्रूफ तो इसका पता नहीं कैसे होना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सिंस OE, सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेलेक्ट द ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल ADC। पहले ले लेते हैं ADC, ये वाला ट्राइंगल, इतना पार्ट। सो इन ट्राइंगल ADC में क्या करना है आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है वो उसका यूज करेंगे। EO पैरेलल टू OE भी लिखा जा सकता है इसे, नो प्रॉब्लम। OE पैरेलल टू, ये ट्रायंगल लिया है ना, तो इसमें DC आएगा, सो DC। देन बाय, अगर पैरेलल मिल गया तो तुरंत आप यहाँ BPT यूज कर देंगे। देन बाय BPT वी गेट, तो देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा तुरंत, ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, तो ये पार्ट आपका लाइन टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, AE डिवाइड बाई ED, या DE भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये रिजल्ट आ जाएगा AE डिवाइड बाई DE इक्वल टू, अब इस साइड पे आ जाइए, ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये हो गया AO डिवाइड बाई CO, CO है ना ये पार्ट, AO डिवाइड बाई CO। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इसे यहीं पे छोड़ लेंगे। अब आप देखिएगा दूसरा ट्रायंगल फिर लेंगे ऊपर, ये ट्रायंगल ABD ले लेंगे, ABD ये वाला केवल ट्रायंगल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतने में ही किया है तो इसी पार्ट को बार बार लेना है। एक तो पहले हमने ये ट्रायंगल ले लिया, अब अपर पार्ट ये वाला ट्रायंगल लेंगे, केवल पहले ये लिया हुआ था, तो अब ये ट्रायंगल लेंगे, तो इसका नाम है ABD। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABD। अगेन हियर इज गिवन दैट
ए बी पैरेलल टू ईओ मीन्स आप लिख सकते हो ईओ पैरेलल टू ए बी देन बाय बीपीटी वी गेट। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा कि ये हमने ट्रायंगल लिया था तो यहाँ पे ये साइड और ये वाली साइड डिवाइड हो रही है तो हम वही लिखेंगे, इसका रेशियो भी सेम होगा तो हम लिखेंगे ए ई अपॉन डी ई, दिस इज ए ई अपॉन डी ई इक्वल टू, इस पार्ट पे आ जाएंगे तो देखिए ये आपका हो जाएगा बीओ अपॉन डी ओ। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में आप देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड है वो तो सेम है एकदम से, ए ई अपॉन डी ई दोनों तरफ लिखा है तो ये हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, आके ए ई अपॉन डी ई का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो आपको ये सीधा वैल्यू ए अपॉन डी का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है तो ये हो जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे जो प्रूव करना था वो तो मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे ए ओ अपॉन बी ओ लिखा है, यहाँ ए ओ अपॉन डी ओ लिखा है तो आप क्या करेंगे, हाँ हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका कर देंगे तो आप देखिएगा जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। तो आपने यहाँ पे लिखा एओ के डिवाइड में बीओ चाहिए तो इस बीओ को ट्रांसपोज करके इधर ले आएंगे और सीओ को सीधा इधर, हाफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, केवल बीओ को इधर भेज दीजिए और सीओ को टॉप पर ले आइए तो आपको देखिए रिजल्ट आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ए ओ, चूंकि हमें ए ओ लेफ्ट में चाहिए तो ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू इधर हो जाएगा आपका सी ओ, ये सी ओ को इधर ले आएंगे तो सी ओ अपॉन डी ओ। ये आपका रिजल्ट हो गया, यहां पे आप फाइनली लिख दें। तो ये आपका रिजल्ट हो गया जिसको हमने लिख लिया ए ओ अपॉन डी ओ और सी ओ। तो इसमें बात हमारी समझ गए होंगे कि करना क्या था, इसमें केवल आपको हाफ क्रॉस मल्टी, फुल भी कर सकते हो लेकिन आप क्यों इतना माइंड यूज करो, जितना भी करना है उतना ही कर लेते हैं। बीओ को इधर ट्रांसपोज कर दिया, सीओ को इधर ट्रांसपोज कर दिया तो आपका रिजल्ट हो गया ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको अभी एक और एक्सरसाइज 6.3 में भी मिलेगा, वहां पर इसका सोल्यूशन हम दूसरे तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे पैरेलल साइड दिया हुआ था इसलिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी यूज हो गया, वहां पे यही इंफॉर्मेशन दिया होगा लेकिन पैरेललिटी नहीं दी रही होगी तो वहां पे हम उसका एक और सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए जब 6.3 में पहुंचेंगे तब हम उसकी बात वहां पे करेंगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो ये क्वेश्चन नहीं आता 9 तो वो 10 पूछा जा सकता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO equal to CO upon DO show that ABCD is a trapezium। इस बार आपको इसका कन्वर्ज करना है कि आपको, हाँ आपको ट्रेपेजियम भी दिया हुआ है और ये कंडीशन जो प्रूव करने को आपने यहाँ प्रूव किया वो भी दे रखी है तो आपको ये ट्रेपेजियम प्रूव करना है कि ये ट्रेपेजियम है और यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल दे दिया है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, डायग्राम सेम ही बनाएंगे जैसा बना हुआ है। लेट अस कंसीडर दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल, ओके, लेकिन हमें इसे ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो इस क्वाड्रिलेटरल को हमने ट्रेपेजियम फॉर्म में ही बना लिया और यही कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो गिवन है वो भी स्टार्ट यहीं से करेंगे, ये चीज हमने गिवन है तो यहाँ से ही करना है। अब जब ये यहाँ से करना है तो फिर अब आप देखेंगे कि
यहाँ पे गिवन था उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लेंगे और फिर जो ये आप कंस्ट्रक्शन सेम ऐसे ही करोगे। फिर यहाँ पे ये भी पार्ट लिखना है ए अपॉन डी इक्वल टू ए अपॉन सी ओ, और यहाँ पर दूसरे पार्ट में लिखेंगे ए अपॉन डी इक्वल टू पी अपॉन डी ओ। ठीक है, दोनों चीजें लिखेंगे तो ए अपॉन डी जो वैल्यू आ रही है वहां से आपका ये इक्वेशन मिला ए अपॉन बी ओ, और ये दोनों दिया ही हुआ है तो ये रिलेशन मिलेगा कि ए अपॉन डी इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, और दूसरा आपका मिलेगा है ए अपॉन डी इक्वल टू ये वाला बी ओ अपॉन डी ओ। तो यहाँ से जब ये आ जाएगा कि दोनों साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है मींस इक्वल है, तो इसका मतलब है कि कन्वर्ज ऑफ बीपीटी पे चले जाएंगे। इसका मतलब है कि इसके जो साइड है वो जरूर पैरेलल होगा। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद।